वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ज्योमेट्री क्लासेस। तो इन ज्योमेट्री क्लासेस में आपका जितना भी बेस होगा ना ज्योमेट्री से रिलेटेड, अगर आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, आपको ज्योमेट्री के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स होंगे हम पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और आपके पास ज्योमेट्री की कोई भी बुक हो, ठीक है, कोई भी बुक हो, आप उससे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो हम हमारी क्लास में आज क्या करने वाले हैं, लाइन, पॉइंट और रे वगैरह को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम हर एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा होगा बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली टर्म है वो है पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको लैंग्वेज भी लिख कर दिखाई है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए कह रहा है अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल डॉट। एक पॉइंट जो है वो एक स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल डॉट कैसे, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर ही हमने क्या किया, एक स्मॉल डॉट लगा दिया। ठीक है, जब ये डॉट लगाया तो इसी को हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर बोला है इट शोज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट। ठीक है, और अगर इसके बारे में और डिटेल से बताऊं तो पॉइंट जो होता है ना तो पॉइंट की बेटा लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है और ना हाइट होती है। ठीक है, ओनली एक डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कह रहा है अ लाइन, आपसे कह रहा है एक पॉइंट से कितनी लाइंस होकर जा सकती हैं। ठीक है, पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पर एक पॉइंट लगा दिया और इस पॉइंट से आपसे पूछे कितनी रे जा सकती हैं और कितनी लाइन जा सकती हैं, तो वो जाएंगी इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ पॉइंट ए। ठीक, तो इसको जो रीड किया जाएगा वो किया जाएगा पॉइंट ए। ठीक है, ये इसको रीड किया जाएगा, हम इसको बोलेंगे पॉइंट ए। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें तो हमने एक और पॉइंट लिया और यहाँ पर हमने इसको बोल दिया डी। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम पॉइंट डी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए और पॉइंट डी। ठीक, अब इसी पॉइंट से अगर पूछे कि आपसे कितनी रे जा सकती है तो आप बोलेंगे इनफाइनाइटली, यानी अनलिमिटेड रे यहाँ से जा सकती है और अनलिमिटेड ही लाइन जा सकती है एक पॉइंट के थ्रू होकर। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट से रिलेटेड जितना भी था आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लेन की ओर। ठीक है, तो प्लेन क्या होता है, देखिए कह रहा है अ सरफेस दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस इज कॉल्ड अ प्लेन। ठीक है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, प्लेन। ठीक है, अ प्लेन हैज नो बाउंड्री, प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं होती है। ओनली अ पोर्शन ऑफ अ प्लेन कैन बी ड्रॉन, केवल एक प्लेन का पोर्शन ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूं, स्केल की हेल्प से मैं एक प्लेन आपको बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने क्या किया, एक प्लेन बना दिया। ठीक, इसको बोल देता हूँ मैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, सो ये क्या हुआ, एक प्लेन हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारा मान लीजिए ये जो पूरा आपका पेज है ना, ये पूरा पेज जो है ये पूरा एक प्लेन के एक तरह है। अब प्लेन का मैंने कुछ पोर्शन ले लिया जिसको मैंने बोल दिया नेम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा प्लेन पी क्यू आर एस। ठीक है, इसको बोला जाएगा प्लेन पी क्यू आर एस। ठीक है, तो आई होप आपको प्लेन क्लियर हो गया। प्लेन, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर बात करें प्लेन की, तो एग्जाम्पल में आ सकता है आपकी जो नोटबुक है ना, वो नोटबुक भी हो सकती है आपकी प्लेन। ठीक है, और ये पेज हो गया। ठीक है, जो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ ये पेज हो गया है। आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड होगा या व्हाइट बोर्ड होगा या ग्रीन बोर्ड होगा, तो जो आपका बोर्ड होता है, ठीक है, ये कोई भी बोर्ड हो सकता है, ब्लैक ग्रीन कुछ भी, वो भी क्या होता है, एक प्लेन होता है। ठीक है, वो भी आपका एक प्लेन होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपकी प्लेन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास लाइन। ठीक है, लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं ना वो लाइन से बनते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज में। तो देखिए लाइन क्या होता है, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स एंड कैन बी extended indefinitely in both directions. A line has no definite length. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है कि जो लाइन होती है ना
वो देखिए मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये है आपकी एक लाइन, ठीक है, और इसको यहाँ से मैं ए और बी इसको नेम दे देता हूँ। तो ये जो लाइन है ना, ये आपसे कह रहा है अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इस लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एरो दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ भी एरो का साइन है, यहाँ भी एरो का साइन है। इसका मतलब है ए पॉइंट को भी मैं कितना भी एंडलेस यानी कि इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, बी को भी कितना भी इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। इस लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, ठीक है, लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस लाइन को मेजर करके दिखाइए स्केल से, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन की जो होती है लेंथ फिक्स नहीं होती है, ठीक है। इसके दो एंड पॉइंट नहीं होते, इसके कौन से होते हैं, एंडलेस पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं, एंडलेस पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हम दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शंस में हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये होती है आपकी लाइन, और लाइन को अगर देखिए यहाँ पर आपको लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन जो है ना आपकी है ए और बी, आप लिखेंगे ए बी, और इसके ऊपर एक लाइन को आपको दिखाना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा ये क्या है, एक लाइन का सिंबल है, ठीक है। लाइन ए बी है और इसके ऊपर दो एरो लगा दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लाइन ए बी, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा लाइन में, लाइन की ना तो फिक्स लेंथ होती है और ना ही इसके एंड पॉइंट होते हैं, और क्या होता है, और हम ना ही इसको मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये होती है आपकी लाइन, ठीक। और लाइन को लिखते हैं हम लाइन ए बी, और इसके ऊपर हम एक लाइन बना के दिखा देते हैं, ठीक। तो लाइन आपका क्लियर। नेक्स्ट देखिए चलते हैं हम रे की ओर, ठीक है। रे क्या होता है, अब जैसे आपने लाइन किया ना वैसे ही सेम रे है। अब रे देखिए कैसे होता है, आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ आपको, रे, ठीक। ये हो गई आपकी रे। अब देखिए बेटा, अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये रे जो होती है ना, ये एक लाइन का पार्ट होती है। डेट स्टार्ट्स फ्रॉम एन पॉइंट एंड, देखिए ये जो है ना एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, इसको मैं बोल देता हूँ पी, और यहाँ पर बोल देता हूँ मैं क्यू, ठीक। तो यहाँ से आपसे कह रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनडिफाइनाइटली इन अ डायरेक्शन। देखिए एक जो होता है ना, एक पॉइंट होता है, और पॉइंट से जो दूसरी तरफ को जाता है वो क्या होता है, एंडलेस पॉइंट होता है एक, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। ये कहाँ जाकर रुकेगी हम ये नहीं बता सकते, इसको कितना भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बट ये वाला पॉइंट जो है ये फिक्स ही रहेगा। जिस पॉइंट से निकलती हुई लग रही है ना कि ये रे यहाँ से निकल रही है, ये आपका फिक्स ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो आप टॉर्च का यूज करते हैं ना, ये टॉर्च इस तरीके से होती है, और यहाँ से ये क्या करती है, यहाँ से लाइट को यहाँ से बाहर की ओर फेंकती है, तो ये इसकी जो एक लाइट जाती है वो भी एक रे की तरह होती है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है टॉर्च, ठीक है। और अगर बात करें इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ को भी हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, जैसे लाइन को मेजर नहीं कर सकते वैसे ही हम रे को भी मेजर नहीं कर सकते। अब लाइन में और रे में क्या फर्क होता है, देखिए लाइन जो होती है ना, वो दोनों डायरेक्शन में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट रे को हम एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन जो होती है उसके, देखिए है लाइन, यहाँ मैं इन दोनों के बीच में कंपेरिजन दिखा देता हूँ। एक लाइन जो होती है ना, इसके दो एंड पॉइंट नहीं होते, इसके होते हैं एंडलेस पॉइंट। हम ए को और बी को इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। बट रे में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट तो फिक्स होता है, ठीक है, रे के पास एक फिक्स पॉइंट होता है और एक एंडलेस होता है, लेकिन लाइन के पास कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इस बात को माइंड में डालेंगे। और जो रे होती है ना, इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर रे है पी और क्यू, पी क्यू लिखा और इसके ऊपर क्या बना देंगे, एक रे बना देंगे, और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रे को, ठीक है। तो रे आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हमने क्या क्या देखा, रे में, रे का जो होता है एक फिक्स पॉइंट होता है, एक एंडलेस पॉइंट होता है, ठीक है। और रे को भी हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ बताइए इस रे की क्या लेंथ है, तो आप इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और रे को लिखने के लिए हम लिखते हैं पी क्यू, और इसके ऊपर रे बना देंगे। और रे बनानी कैसे ये भी देख लीजिएगा आप, अगर पी से क्यू की तरफ रे जा रही है तो हम लिखेंगे पी क्यू और उसके बाद रे बना देंगे, ठीक। अगर एक और देखिए आपको एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक रे बना दूं, ये ए है और ये हो गया आपका पॉइंट बी, ठीक है। तो इस वाली रे को मैं क्या बोलूंगा, ये रे लिखा, और रे कौन सी हमारी ए और बी है, ए और बी, और इस तरफ को मैं एरो लगाऊंगा। एरो कहाँ, बी के ऊपर जा रहा है, यानी कि बी वाली डायरेक्शन जो है वो एंडलेस है, और ए की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ए क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इसको ये नहीं लिखेंगे बी ए, ये रॉन्ग हो जाएगा, या इसको हम क्यू पी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये पी क्यू होगा और ये ए बी होगा, ठीक है। ये इसका राइट वे है इसको लिखने का,
रे को, ठीक है। तो रे को लिखना और लाइन को लिखना आपको आ गया होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन सेगमेंट, इसी से क्या होता है, इसी से बनती हैं क्या, फिगर्स, ठीक है। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें बनेंगी। सो लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी क्या होता है, एक लाइन का ही पार्ट होता है। दैट हैज टू एंड पॉइंट, और इसके पास क्या होता है, दो एंड पॉइंट होते हैं। इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, इसकी फिक्स लेंथ होती है। इट कैन बी मेजर्ड, और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से ये वाला भी एक फिक्स पॉइंट है और ये भी एक फिक्स पॉइंट है, और मैं इसको बोल देता हूँ m, और ये हो गया n, ठीक है। ये हो गया m और n। अब देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि इसके दोनों पॉइंट जो होते हैं फिक्स होते हैं, इसके दोनों पॉइंट एंडलेस नहीं होते, जिसको एक्सटेंड करा जा सकता है, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, ये फिक्स ही होता है, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होती है, ठीक है, किसकी, लाइन सेगमेंट की। तभी यहाँ पर बोल रखा है कि अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इट हैज अ फिक्स लेंथ, और इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। इट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर भी किया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ इसको मेजर करिए इसकी हेल्प से, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं, बट लाइन को और रे को नहीं कर सकते। तो हम लाइन सेगमेंट को केवल मेजर कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 से लेकर 6 तक जा रही है, यानी कितने सेंटीमीटर हो गई, 6 सेंटीमीटर की लाइन है ये, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हम लाइन सेगमेंट को कैसे लिखेंगे, लाइन सेगमेंट, ये है एम एन, तो हम इसको लिखेंगे एम एन, ठीक है। इसके ऊपर लाइन बना देंगे और ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। अच्छा, इसको एम एन भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं एन एम, इसको एन एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एन एम लिख सकते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है बेटा कि इसकी एम से एन की डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अगर मैं एम से एन तक अगर इसको मेजर करूं तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, और एन से एम को करूं तो भी 6 ही सेंटीमीटर आएगा। इसलिए हम इसको दोनों तरफ से लिख सकते हैं, एन एम और एम एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। इन्हीं लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है आपका ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे इसी से बनेंगे, ठीक है। आगे चल के आपको सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए लाइन रे वगैरह हमारा खत्म होता है यहाँ से, और यहाँ से हम चलते हैं दूसरी तरफ जो होते हैं लाइन के पार्ट। तो लाइन का देखिए पहला है हॉरिजेंटल लाइन। अब ये हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। हॉरिजेंटल लाइन को अगर हम देखें तो देखिए आपको केवल मैं फिगर से आपको समझा दूंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हॉरिजेंटल लाइन का मीन्स होता है वो लाइन जो कैसी हो, बिल्कुल हॉरिजेंटल हो, यानी बिल्कुल सीधी रेखा में जाए, ठीक है। जैसे हमारी जमीन होती है ना, जो हमारा फ्लोर है, ठीक है, ये जो हमारा फ्लोर है, ये फ्लोर भी क्या है, एक एक है हॉरिजेंटल लाइन, ये भी लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन है। आप जिस टेबल पर बैठते हैं, ठीक है, जिस टेबल पे आप बैठते हैं, यानी कि चाहे आप उस पर डिनर करें या आप स्कूल की टेबल में बैठते हैं, वो टेबल आपकी जो है ना कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है। तो वो कौन सी हो गई, हॉरिजेंटल लाइन हो गई, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको ए और बी नाम दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आता है वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन क्या होती है, देखिए आपने अभी देखा बिल्कुल सीधी लाइन जाती है, ठीक है, और ये भी बिल्कुल सीधी ही लाइन जाएगी, बट ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ये जाएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अप एंड डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। पी और क्यू में इसको बोल देता हूँ, ये हो जाएगी आपकी वर्टिकल लाइन। जो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी वो कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। जैसे आप जिस घर में बैठे हैं, अभी जिस रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम की अगर आप चारों दीवारों को देखो, वॉल्स को देखो, तो वो वॉल्स क्या है, बिल्कुल सीधी है ना, नीचे से ऊपर की ओर। तो वो कौन सी लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन हो जाएगी वो, ठीक है, वर्टिकली खड़ी हुई है, ठीक है। और जिस टेबल पे आपने अपना फोन को रख रखा है या फिर आप जिस बेड पर सो रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो हॉरिजेंटल पोजीशन होती है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए चलते हैं स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। अब ये स्लैंटिंग लाइन क्या होती है, स्लैंटिंग लाइन का मतलब होता है जो तिरछी रेखाएं होती हैं, ठीक है, तिरछी यानी कि जो टेढ़ी होती हैं, ठीक है, वो इस साइड से भी टेढ़ी हो सकती है और वो इस साइड से भी टेढ़ी हो सकती है, बट ये जो होगी ना सीधी नहीं होगी। जैसे बिल्कुल वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल देखा वैसे नहीं होगी, थोड़ी स्लैंटली लाइन होती है, ठीक है। और इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको ए और बी, यहाँ से सी और डी इसको कह सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी लाइन होगी, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो तीन है इस लाइन के पार्ट, पहली कौन सी है, हॉरिजेंटल लाइन, दूसरी है वर्टिकल लाइन और तीसरी कौन सी है, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए स्लैंटिंग लाइन के बाद आती है हमारी नेक्स्ट कर्व्ड लाइन, ठीक। आप इसको समझते रहिए धीरे धीरे, जितना आप समझेंगे ना, जितना आप इसमें अपना माइंड लगाएंगे, उतनी ही आपके लिए एक्सरसाइज करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कर्व्ड लाइन की बात करते हैं। तो कर्व्ड लाइन कौन सी होती है, अ लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड अ कर्व्ड लाइन। मतलब वो लाइन जो
स्ट्रेट नहीं होगी, चाहे आपकी वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजेंटल हो, चाहे स्लैंटिंग लाइन हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, बट वो बिल्कुल सीधी लाइन नहीं होगी, उसको कहते हैं हम कर्व्ड लाइन। जैसे ये लाइन है, अगर इस लाइन की बात करूं तो ये कौन सी लाइन है? कर्व्ड लाइन है, ठीक है, कर्व्ड लाइन। और इसको नाम यहाँ से ए बोल देते हैं, इसको बी, तो ये हो जाएगी आपकी ए बी, ठीक है, ये कर्व्ड लाइन हो जाएगी आपकी ए बी, ठीक। तो कर्व्ड लाइन कौन सी होगी? जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, वो होगी आपकी कर्व्ड लाइन, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये मोस्टली क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस, ठीक। और अभी जो आपने सब पढ़ा है वो आपकी 3 से लेकर आपकी जितनी भी ऊपर क्लास तक जाएंगे सब आपको मिलेगा मैथ्स में। तो अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की, तो इसको भी मैं आपको फिगर से ही दिखाऊंगा। देखिए कैसे, एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, ये जा रही है एक लाइन, और एक लाइन यहां से मैं और इसको कट करती हुई एक और लाइन जा रही है, ठीक। ये हो गई ए बी, ये हो गई सी और डी, ठीक है। और यहाँ जिस लाइन पर इसको कट किया है वो ओ मान लेते हैं इसको ऊपर, ठीक। तो यहां से जो एक लाइन और दो लाइन, जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं और एक पॉइंट पे कट करें तो उसको हम बोलते हैं क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये जो दो लाइनें हो गई ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो कौन सा हो गया? यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो हो गया आपका ओ, ठीक है। इसको एडी और सीडी लाइन ने कट किया है, ठीक है। टू लाइंस कौन सी हो गई? लाइंस हो गई आपकी ए बी और सी डी, ये दो लाइंस हो गई। इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को कट किया, और कहां पर किया? ओ पॉइंट पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? ओ। क्लियर है? आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि अगर किसी भी लाइन ने ऊपर 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 मतलब कट किया है, तो इस ओ पॉइंट को कितनी लाइनें कट कर रही हैं? तो इसको दो लाइनें कट कर रही हैं, ए बी और सी डी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला आता है पैरेलल लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, ये भी देखिए आपको समझना जरूरी है। एक लाइन तो ये जा रही है, ठीक है, एक लाइन ये जा रही है, और एक लाइन और जा रही है यहाँ से। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखिए एक लाइन और ये गई, ठीक। अब ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस क्यों होती है पता है? ये अगर मैं इसको कह दूं एल और इसको एम, ये दो लाइन हो गई, एक एल हो गई एक एम हो गई, ये है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये दोनों जो होती हैं एक ही डायरेक्शन में होती हैं। ये हॉरिजेंटली है तो हॉरिजेंटल है एक दूसरे के, लेकिन इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेलल लाइंस तब होती हैं जब इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है ना वो सेम रहे, ठीक है, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए तभी ये पैरेलल होंगी, वरना पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। वरना कहीं ना कहीं जाकर ये कट करेंगी, और पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। ये होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिए ये आपके लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है कि कोलिनियर कौन से होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। अभी आपका मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ लाइंस जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइंस जा रही हैं। अब इन लाइंस में अगर मैं बात करूं कोलिनियर पॉइंट की, तो कोलिनियर पॉइंट्स हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए एक लाइन है ए और बी, इस पर दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक। यहीं पर अगर एक और पॉइंट ले लूं मैं सी, एक और ले लूं डी, इसी लाइन पर लिए हैं। और ऐसे ही इस लाइन पर अगर मैं कह दूं पी और ये है क्यू, यहाँ पर ले लूं आर एस टी यू, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो कि एक ही लाइन पर स्थित हो, यानी एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ये कोलिनियर पॉइंट। जैसे एक लाइन जा रही है ए बी, ए बी पर ही कौन सा पॉइंट है? सी बी है, डी बी है, ए बी है और बी बी है। सारे पॉइंट किस पे? एक ही लाइन पे हैं। जब सारे पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो उसी लाइन को कहते हैं हम क्या? कोलिनियर पॉइंट। क्लियर? यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल सेकंड वाले में देखिए, यहाँ से पी और क्यू एक लाइन है, इस लाइन पर एस एस और इसको बना देते हैं आर, आर बना देते हैं, एस आर टी यू क्यू, ये सब क्या है? ये सब एक ही लाइन पर है, तो इसलिए ये कौन से हो गए? कोलिनियर पॉइंट हो गए, ठीक। यानी कि दो या दो से ज्यादा जब पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट। और नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? देखिए ये भी आपको बता देता हूं। अगर मैं कहूं एम और एन, लाइन हो गई, और यहां से हो गई आपकी दूसरी लेते हैं हम क्यू और पी,
ठीक है, यानी पी और क्यू ले लिया। तो इस पर अगर पॉइंट ले लूँ मैं पी, इधर ले लूँ मैं क्यू, और इससे बाहर ले लूँ मैं जी, और इधर ले लूँ मैं एच। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है सारे पॉइंट एक ही लाइन पर है, इसलिए कोलिनियर पॉइंट। इस पर क्या है, इस पर 1 2 3 और 4 ये 4 पॉइंट तो लाइन पर है, बट ये एच और जी लाइन पर नहीं है, तो इनको बोला जाता है नन कोलिनियर पॉइंट। नन कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर जो पॉइंट है ना वो एक ही लाइन पर नहीं होते बल्कि लाइन से हटकर भी होते हैं। ठीक है, ये होते हैं नन कोलिनियर पॉइंट। ऐसे यहाँ पर P और Q और P हो गया, यहाँ से एक R ले लूँ तो ये भी इसी पर है। और अगर यहाँ पर बात करूँ मैं S पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर मैं ले लूँ Q तो आ चुका है, यहाँ पर ले लूँ मैं T, और यहाँ पर ले लें H, और यहाँ ले लें हम A। तो ये सब क्या है, ये नन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। जब एक ही लाइन पर नहीं होंगे तो वो नन कोलिनियर पॉइंट कहे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसने जो था ना, जो 21 मिनट हो गए वीडियो को, तो 21 मिनट्स का जो था वो था आपका इंट्रो। ठीक है, इससे रिलेटेड, लाइन से रिलेटेड। तो इस इंट्रो को अगर आपको अच्छे से अभी क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और रिपीट करके देख लें, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो देखिए एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे पहला क्या कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग। इन सबको क्लासीफाई करना है हमें। ठीक, और क्लासीफाई कैसे करना है कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे पहले मैं देखूं पी और क्यू, पी क्यू एक लाइन है, रे है, या फिर लाइन सेगमेंट है, बता सकते हैं आप? यस, लाइन सेगमेंट नहीं होगा ना, ये होगा आपका पी और क्यू रे। क्यों होगा, क्योंकि इसका एक पॉइंट तो फिक्स है पी, और क्यू क्या है, एंडलेस है। और जब पी से क्यू तक जाते हैं तो हमारी क्या होती है, ये होती है रे, और इसको बोलेंगे पी क्यू, और इसके ऊपर लगा देंगे हम एक रे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका पी क्यू क्या है, एक रे है। ठीक, नेक्स्ट है ए क्या है, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट ए। ठीक, ये तो बहुत इजी है, पॉइंट क्या होता है, एक डॉट ही होता है। ठीक है, थर्ड में देखिए ये क्या है, इसके क्या है, इसके दोनों पॉइंट क्या है, एंडलेस हैं, तो ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी एक लाइन। और अच्छा, इसको एक और चीज बोल सकते हैं, लाइन तो है लेकिन हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये कौन सी है, स्लैंटिंग लाइन। इसको स्लैंटिंग लाइन भी बोला जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ए और बी, ये आपको पता है कौन सी है, ये है लाइन ए बी, और इसको बोला जा सकता है हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल भी है ये, हॉरिजेंटल लाइन भी है और लाइन ए भी है। नेक्स्ट है सी डी, ये क्या है, देखिए दोनों पॉइंट क्या है, इसके फिक्स हैं, और जब फिक्स होते हैं इसकी डेफिनेट कुछ लेंथ होती है, इसको मेजर भी कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो होता है लाइन, सॉरी लाइन और सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, यहाँ पर सी और डी, इसके ऊपर लगा देंगे एक लाइन, और ये हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। देखिए यहाँ पर था, ये लाइन थी तो इसके ऊपर एक लाइन बना देते हैं, और ये भी एक लाइन थी तो इसके ऊपर भी एक लाइन बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है एम एन। एम एन एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट क्या है, एंडलेस, सो ये है रे, तो बोलेंगे रे एम एन, और इसके ऊपर बना देंगे एक रे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपके पास आ रहा है डी। डी क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट और डी। ठीक है, ये तो सबसे इजी होता है। नेक्स्ट ये क्या है, देखिए ये है हमारे पास रे, क्योंकि एक पॉइंट फिक्स है और एक एंडलेस है, तो ये हो जाएगा आपका रे। और रे कौन सी होगी, एस आर होगी। ठीक है, एस आर, क्योंकि आर की तरफ क्या है, आर की तरफ को ये जा रही है, तो इसके ऊपर रे बना देंगे। अब ये क्या है, ये भी एक क्या है, लाइन है, लाइन होगी एम एन। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन बना देंगे, लेकिन लाइन तो है, लेकिन लाइन का कौन सा पार्ट है, तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमसे कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। अब आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, सबसे इजी काम। देखिए 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, और इसमें 7 सेंटीमीटर देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और हम जाएंगे 7 तक, तो 7 हमारे पास ये आ रहा है, तो 0 से लेके 7 तक की हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका एक लाइन सेगमेंट, और ये होगा आपका 7 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इसके नीचे बना लेते हैं। आप यहाँ से लेकर कितने, यहाँ से लेकर 6 तक जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका 6 तक की डिस्टेंस। ठीक, और इसको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बोल देंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी,
ये हो गया सी डी, और एक 5 सेंटीमीटर का लेना है तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ देखिए 5 का है, ये आ रहा है 5, तो 5 से लेकर हम कहाँ 0 तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये आपकी लाइन हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसको हम बोल देंगे पी और क्यू, अपनी तरफ से नेम इसको दे सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट, इजी था ये। अब देखिए थर्ड वाले में क्या करते हैं हम। थर्ड में आपसे कह रहा है ड्रॉ द फॉलोइंग, हमें ड्रॉ करना है, लेकिन क्या ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है ए में लाइन सेगमेंट एक्स वाई। इसकी कोई देखिए लाइन सेगमेंट आपको एक्स वाई करना है, तो एक्स वाई यहाँ से हम देखिए कितना भी ले सकते हैं, हमें यहाँ पर लेंथ नहीं दे रखी है कि कितना लेना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बना देता हूँ एक लाइन सेगमेंट किसी भी लेंथ से, और इसको नाम दे देंगे एक्स और वाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। और बी में कह रहा है रे पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू रे बना लेते हैं यहाँ पर, पी से कि इसकी भी लेंथ नहीं दे रखी है तो हम कुछ भी लेकर बना सकते हैं। ये इसका पॉइंट है पी, और ये क्या हो गया क्यू हो गया। ठीक है, पी क्यू हो गया। और थर्ड सी में कह रहा है लाइन एम। ठीक है, एक लाइन बनानी है, तो लाइन कौन सी होती है, जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया एंड पॉइंट, सॉरी एंड पॉइंट नहीं होते, एंडलेस पॉइंट होते हैं, तो ये आ गया एंडलेस, और इसको मैं नेम देता हूँ एम, और नहीं एम एन नहीं, इसको केवल लाइन दिखाना है तो ये हो जाएगी एम, इसको एम नेम दे देंगे। ठीक है, लाइन एम ये रही आपकी, और ये रहा आपका लाइन सेगमेंट, और ये रे रही आपकी। ठीक है, तो ये तीनों आपके क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 4। ठीक है, तो फोर्थ में क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, हम देख लेते हैं। कह रहा है नेम ऑल द रेज विद इनिशियल पॉइंट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। कह रहा है ए बी सी रेस्पेक्टिवली पॉइंट से हमें जितनी भी रे हैं वो बतानी है। ठीक है, तो रे यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं रे, और कौन कौन सी रे होंगी यहाँ पर देखिए। कह रहा है इनिशियल पॉइंट ए, अगर ए की बात करूँ तो रे कौन सी होती है जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, तो फिक्स पॉइंट तो हो गया ए, और एंडलेस पॉइंट कौन सा एक्स है और वाई है, तो ए से एक्स ले लेंगे, ए से वाई लेंगे, तो पहली हो जाएगी ए एक्स, और इस पर बना देंगे हम क्या लाइन। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा ए एक्स। ठीक, हो गई ए एक्स, और ए और वाई हो रहा है तो लिखेंगे ए और वाई। ठीक, अब दूसरा पॉइंट कौन सा हो सकता है, ए से तो हो गई, बी से देखो, बी से एक्स। ठीक है, बी से एक्स, ठीक है, बी हमारा फिक्स हो गया, एक्स हो गया एंडलेस। नेक्स्ट बी से वाई भी हो सकता है, सो बी और वाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं हम सी से, तो सी से एक्स हो गया सी एक्स। ठीक है, और सी से वाई, ये रहा सी वाई। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ये सारी रे हो गई। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में देखिए क्या कह रहा है आपसे। 5 में आपसे कह रहा है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसको करने के लिए आपको एक पॉइंट बनाना होगा, ये रहा एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, देखिए यहाँ से कितनी लाइन ले सकता हूँ मैं, एक लाइन ये हो गई। ठीक, ऐसे ही एक लाइन में यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसके जितने भी पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ना, उससे मैं इससे इनफाइनाइटली अनलिमिटेड लाइंस यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ एक पॉइंट से। ठीक है, तो कह रहा था हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो हम लिख देंगे वी कैन ड्रॉ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, इन अनलिमिटेड लाइंस हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट। अब 2 पॉइंट से हम कौन सी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, अब ये बताना है। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट कौन से, मान लीजिए 2 डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट एक ये ले लो, एक ये ले लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं हम P है और ये Q है। अब इनसे कितनी यहाँ से आ गया, हमें लाइंस, कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दोनों पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों पॉइंट से होती हुई कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओनली वन, इन दोनों पॉइंट से एक ही तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई और कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से निकल जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी, लेकिन इस पॉइंट से होकर नहीं जाएगी, तो एक दो पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन
थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, मान लीजिए एक लाइन ले लेते हैं, ये हो गई एक लाइन, और कोलिनियर पॉइंट ए बी सी, इसको बोल सकते हैं ए बी सी, ये 3 पॉइंट हो गए ना। देखिए हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, अब एक लाइन हो गई, इस पर 3 पॉइंट हैं, अब इन 3 पॉइंटों से होकर कितनी लाइन्स जा सकती हैं, यहाँ भी केवल एक ही तो जाएगी, ओनली वन, केवल एक ही तो लाइन जा सकती है इन तीनों पॉइंटों से, या और भी जा सकते हैं, नहीं जाएंगे ना। देखिए और कैसे जा सकती हैं, और इस तरीके से जा सकती हैं, यहाँ से होकर जाए, यहाँ से होकर जाए, लेकिन इन तीनों पॉइंटों से होती हुई केवल एक ही लाइन जाएगी। ठीक है, इसको अपने दिमाग में रखें। नेक्स्ट देखिए 8 क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन में कह रहा है यूज द एडजॉइनिंग फिगर टू नेम, इस फिगर का यूज करके नेम देना है आपको। ठीक है, अब नेम कैसे देंगे, देखिए ये जो फिगर है ना, इस फिगर को अच्छे से देखना है, और देखने के बाद आपको बताना है 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो इसमें देखिए सारे ये पॉइंट है, इनमें कोई भी 5 पॉइंट लिख देने हैं, डी ई ओ। ठीक है, तो पॉइंट हो गया आपका डी ई ओ। ठीक है, डी ई ओ, और सी और बी भी ले सकते हैं, तो सी और बी, ये कितने पॉइंट हो गए, 2 4 5, ये डी भी लिख सकते हैं हम, अगर ज्यादा कहेगा तो डी को भी लिख सकते हैं। लाइन ए, सॉरी ए लाइन, एक लाइन, तो लाइन कौन सी हमारी, डी और बी। देखिए डी का भी एंड पॉइंट है, और बी का भी एंड, सॉरी डी का भी एंडलेस पॉइंट है, और बी का भी एंडलेस पॉइंट है, तो डी बी जो होगा एक लाइन हो जाएगी, तो लिख देंगे डी बी, और इसके ऊपर लगा देंगे लाइन। क्लियर। 4 रे, अब रे कौन सी होती है, रे जिसका एक पॉइंट तो फिक्स करना है और दूसरा एंडलेस करना है। तो देखिए यहाँ से एक ये जो है ना, ये हो गया एंडलेस पॉइंट, और ये हो गया इसका फिक्स पॉइंट, तो ई और डी हो सकती है, ई और डी, ये हो गई आपकी एक लाइन ई से डी, और ऐसे ही ओ से लेके डी हो सकती है, ओ फिक्स हो गया, डी एंडलेस हो गया, तो ओ डी हो सकता है, तो ओ डी हो गया। और कौन सी हो सकती है, ओ से सी भी हो सकता है, ओ से डी भी हो सकता है, तो ओ डी और ओ सी, ये आ जाएंगे आपकी 4 रेज। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, कह रहा है 5 लाइन सेगमेंट्स। अब इसमें 5 लाइन सेगमेंट कौन कौन से होंगे, देखिए लाइन सेगमेंट हो जाएगा आपका 5 लाइन सेगमेंट देने, तो देखिए एक पॉइंट ये है डी, तो डी से ई दे सकते हैं, लिख देंगे डी ई, और लाइन बना देंगे डी ई, और ई ओ हो सकता है, तो ई ओ हो गया, और कौन सा डी ई हो गया, ई ओ हो गया, डी ओ भी हो सकता है, तो डी ओ लिख देंगे। ठीक, और डी ओ के बाद आप क्या कर सकते हैं, ओ से बी भी ले सकते हैं, तो ओ बी ले लेंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं, तो ओ से डी भी, सॉरी ये भी हो गया, ये भी हो गया, और डी से बी, एक लाइन सेगमेंट और लेना है, तो ओ से सी लेते हैं। ठीक है, ये आपके लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए 9 में क्या कह रहा है, आपको ये फिगर देखिए, ये फिगर की भी ना, इस फिगर में अच्छे से करेंगे। देखिए कैसे करना है, ये फिगर देख लो पहले। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट डी, डी पर ये बताइए कौन सा लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो डी पॉइंट देख लीजिए, यहाँ का है, ये रहा है डी पॉइंट, इस पर कौन सा लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, सी डी और ई डी। ठीक है, इस डी पॉइंट पे, तो सी डी और ई डी, इसके दो आ जाएंगे, सी डी और ई डी, और दोनों लाइन सेगमेंट है तो लाइन बना देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट बी। अब बी पर कौन से कर रहे हैं, बी पर देखिए, बी पर ए बी कर रहा है, और सी बी कर रहा है, और एक एक कर रहा है लाइन सेगमेंट, एक कर रहा है एफ बी। ठीक है, तो इनको लिख देंगे ए बी, यहाँ लिख देते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए और बी, और दूसरा हो गया सी बी, और तीसरा कौन सा हो गया, एफ और बी। ये आपके हो गए 3 लाइन सेगमेंट जो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच अदर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन, इससे बताइए कौन से और ड्रॉ हो सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर ए को पकड़ूं तो ए से कौन सा ड्रॉ हो सकता है, ए से डी हो सकता है, तो ए से डी हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से ए से डी, देखिए मैं रेड वाले से मार्क करके दिखाता हूँ, ए से डी कर सकते हैं, और डी से क्या कर सकते हैं, डी से एक एफ भी कर सकते हैं। ठीक है, डी से एफ, और डी से एक और हो सकता है डी बी। ठीक है, ये 3 हो गए, और एक सी से हो सकता है ई की तरफ, ये, और इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो नाम लिख देंगे यहाँ पर कौन कौन से हुए हैं। देखिए सबसे पहले हुआ है हमारा ए डी, तो ए डी लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो गया, ए डी, और एक एफ डी हो गया, एफ डी, और एक हो गया आपका बी डी, ये आ गया बी और डी, और इसके अलावा एक आ गया ई सी,
ये आ गया ई और सी, और अब कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो ये आपके 4 लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, देखिए नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी और बी ई। अब ए सी और बी सी ई के लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से हैं? देखिए ए सी कहाँ है, ये रहा ए और ये रहा सी। ठीक है, ए सी ये हो गया और बी ये रहा और ई ये रहा। अब इन दोनों को कौन कौन से लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट कौन से जो इंटरसेक्ट करेंगे? देखिए एक तो एफ पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक एफ पॉइंट इंटरसेक्ट कर देगा। और कौन सा वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, कि यहां से और कौन सा इंटरसेक्ट कर सकता है इसको? बस केवल एफ ही तो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ, इसको और इसको, और कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। ठीक, एक और देखते हैं, कह रहे काउंट द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को काउंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक हो गया ए बी, रेड से दिखा देते हैं, ए बी हो गया, एक हो गया ए सी, ठीक, ए हो गया ए डी, ठीक, एक हो गया बी सी, ठीक, बी सी और बी डी, और एक हो सकता है सी डी। ठीक है, ये 6 लाइन सेगमेंट इससे ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, ये 6 लाइन सेगमेंट इससे ड्रॉ हो सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो भी था बेस था इसका ना ज्योमेट्री का, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया और कुछ एग्जांपल्स भी कराए मैंने आपको, एक्सरसाइज भी कराई। तो इससे क्या है कि आपका ना सारा क्लियर हो गया होगा जितना भी था। जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो इसको दोबारा से देखें, दोबारा से आपको आ जाएगा। तो यहाँ लाइन के, रे के और लाइन सेगमेंट से जितने भी सारे क्वेश्चन बन सके तो वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी एंगल से रिलेटेड, जिसके अंदर हमें देखने होंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल वगैरह जितने होते हैं सो क्या होते हैं। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।